निर्माण किसके द्वारा कराया गया? सवाई जय सिंह सेकंड द्वारा जयपुर शहर का निर्माण कराया गया, जिसे पूर्व का पेरिस गुलाबी नगरी सीवी रमन के शब्दों में रंगश्री द्वीप आइसलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से जाना जाता है। 1727 में कछवार नरेश बिशन सिंह के पुत्र सवाई जयसिंह सेकंड द्वारा इसकी स्थापना की गई। पंडित का नाम शो नहीं हो रहा है। रत्नाकर पुंडरीक। जयपुर शहर की स्थापना 1727 में जयपुर राजस्थान के जिस शहर को सीवी रमन ने आइसलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से रंगश्री द्वीप जयपुर को कहा। जयपुर के संस्थापक जयसिंह द्वितीय के पिता कौन थे? बिशन सिंह। किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1874 में गुलाबी रंग से रंगवाया गया? प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड। राम सिंह सेकंड ने 1876 में जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया। जयपुर को गुलाबी रंग से निम्न में से किसके द्वारा रंगवाया गया? राम सिंह सेकंड द्वारा। जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह के शब्दों में दरबार में विद्याधर था। अच्छा, विद्याधर वास्तु था, है ना। विद्याधर द्वारा स्थापना की गई भाई साहब जयपुर की। जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार जयपुर नगर का नक्शा बनाने वाला नगर नियोजक था तो विद्याधर भट्टाचार्य था। कछवार राजवंश ढूंढाड़ राज्य के संस्थापक थे दुलेराय। 1137 में दुलेराय ने कछवार राजवंश के आमेर में स्थापना की। कोकिल देव ने 1207 में मीणाओं को पराजित कर अजमेर पर अधिकार किया। दुलेराय 1137, कोकिल देव 1207। कछवार राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? कछवार राजवंश प्रथम राजधानी दौसा थी। कछवा वंश के मीणाओं को कछवा शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बना। आमेर को 1207 में कोकिल देव ने बढ़ाया। कोकिल देव निम्न में से किस वंश से संबंधित था? कोकिल देव है जो कछवा राजवंश से संबंधित था। कोकिल देव ने आमेर के कछवा राजवंश की स्थापना कब की? 1207 में। आमेर राजा बिहारी मल की पुत्री जिसका विवाह अकबर के साथ हुआ सांबर में हुआ था। भारमल बिहारी मल 1547 में आमेर के कछवा शासक बने। 1562 में अकबर की अजमेर यात्रा के दौरान चगताई खां की मदद से 1562 में सांबर में अपनी पुत्री हरकाबाई, मानबाई, यशाई बाई जो बेगम मरियामी उज़्मानी के नाम से जानी जाती है का विवाह अकबर से किया। इनका पुत्र जहांगीर या सलीम हुआ। मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत राज परिवार कौन सा था? कछवा। मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम राजपूत परिवार कछवा था। अकबर द्वारा राजपूतों से वैवाहिक संबंध नीति में सर्वप्रथम किससे विवाह किया गया? हरकाबाई। सबसे पहले हरकाबाई हंस गई तो फंस गई। आमेर के किस शासक ने मानबाई हरकाबाई दोनों नाम से जाना जाता है इसे? सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की। आमेर के भारमल ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की। आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की? 1562 में अधीनता स्वीकार की और 1562 में ही हरकाबाई या मानबाई का विवाह किया गया। मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से थी? कछवा की थी। अमीर उल उमरा की उपाधि भगवंत दास को दी गई। वैसे तो ये उपाधि भारमल को भी दी गई थी, किंतु इस ऑप्शन में नहीं है। 5000 मनसबदारी और अमीर उल उमरा की उपाधि अकबर द्वारा भगवंत दास को दी गई। जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 में किया? भगवंत दास ने अपनी पुत्री का विवाह सलीम से किया था। अकबर द्वारा मान सिंह को निम्न में से कौन से प्रांतों का सूबेदार राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो सबसे पहले काबुल, उसके बाद में बिहार और बाद में बंगाल। 1585 में काबुल, 1587 में बिहार और 1592 में उड़ीसा के अफगान शासक नासिर खां को पराजित कर उड़ीसा को मुगल साम्राज्य का अंग बनाया। बिहार के अतिरिक्त बंगाल का सूबेदार भी बनाया। बंगाल के राजा केदार को पराजित किया और 1604 में शीला माता की मूर्ति तथा उसे आमेर के महलों में प्रतिष्ठित करवाया। 1605 में तथा मान सिंह बंगाल
1605 ईस्वी तक मानसिंह बंगाल और बिहार के सूबेदार रहे। कितने समय तक रहे? 1605 तक। मानसिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया? बिहार का सूबेदार 1587 में, काबुल का 1585 में। ठीक है, 1587 से 94 के मध्य तक, 1587 से 94 बिहार में। सबसे पहले 1585 में काबुल का नियुक्त किया गया। 1587 से 1594 के मध्य बिहार का, और यदि केवल बिहार का बोले तो 1587 में। मानसिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईशान खां या सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया? ईसा खां, बंगाल के समय। अकबर का नवरत्न, जिसे बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार में अफगानों का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई, तो वो था मानसिंह। बंगाल में 1594 में, काबुल में 1585 और 1587 से 1594 के मध्य बिहार और 1594 में बंगाल की सूबेदारी दी गई। अकबर के नवरत्नों में शामिल था राजस्थान का, तो वो थे मानसिंह। 1585 में केवल जिस राजपूत शासक को 5000 का मनसब प्राप्त हुआ, तो वो थे मानसिंह। अकबर ने अपनी मृत्यु से कुछ समय पूर्व मानसिंह को 7000 मनसब प्रदान कर उसकी अपूर्व सम्मान किया, किंतु जहांगीर ने उसका मनसब में कमी कर दी। जहांगीर के बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक की मनसब में कमी की गई? तो मानसिंह के मनसब में कमी की गई। महाराजा मानसिंह की मृत्यु कहाँ हुई? महाराष्ट्र में मानसिंह की मृत्यु हुई, इलिचपुर महाराष्ट्र में। 1614 में मानसिंह की मृत्यु हो गई। उन दो सरदारों के नाम बताइए जिन्हें अकबर के समय 7000 की मनसबदारी दी। तो एक तो थे मानसिंह और एक थे कोका अजीज। मानसिंह और कोका अजीज अकबर ने सन 1605 में 7000 की मनसबदारी दी गई। 7000 जात व 6000 सवार का मनसब प्रदान कब किया गया? तो यह किया गया 1605 में। ये ऊपर लिखा हुआ है। 1605 में 7000 जात व 6000 का मनसब मानसिंह को प्रदान किया गया। एक बार 7000 के मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाले अमेर का शासक था मानसिंह। किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू, राजपूत व मराठा मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की? तो वो थे औरंगजेब। अकबर के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या 22% थी, किंतु औरंगजेब के समय यह बढ़कर 33% हो गई। राजपूत मनसबदार को अकबर ने मानसिंह को फर्जंद की उपाधि दी। 1576 में मुगल सेना का प्रतिनिधि अकबर ने फर्जंद व राजा की उपाधियों से नवाजा। किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया? हरिनाथ, सुंदरदास, जगन्नाथ। हरिनाथ, सुंदरदास, जगन्नाथ। हरिनाथ, सुंदरदास, जगन्नाथ। हरिनाथ, सुंदरदास, जगन्नाथ ने को संरक्षण आमेर के मानसिंह ने दिया। मानसिंह के दरबारी कवि हरिनाथ, सुंदरनाथ, जगन्नाथ, राय मुरारी और पुंडरीक विठल। जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना की तथा मुरारी दास ने मानचरित्र की रचना की। पुंडरीक विठल ने राग चंद्रोदय, रागमंजरी, नर्तनदानन ग्रंथों की रचना की। आमेर के शासक मानसिंह फर्स्ट के संरक्षक में था जगन्नाथ, हरिनाथ, सुंदरदास। मानसिंह के संरक्षण में जगन्नाथ तथा मिर्जा राजा जयसिंह के संरक्षण में कुलपति मिश्र और बिहारी थे। पंचरंगा जयपुर रियासत के पंचरंगा ध्वज को किस शासक द्वारा बनाया गया? मानसिंह द्वारा जयपुर के ध्वज को पंचरंगा बनाया गया। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि के लिए 1665 में विवश करने वाले शासक थे मिर्जा राजा जयसिंह। 1665 में हुई है ना। सतसाई के रचयिता बिहारी इसके दरबारी कवि थे। जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा? तो वो थे मिर्जा राजा जयसिंह। आमेर के जयसिंह फर्स्ट को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी। हिंदी के सुप्रसिद्ध विद्वान बिहारी किसके दरबार में थे? तो बिहारी राजा मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में थे बिहारी। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में किन के मध्य हुई? शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई।
रघुनाथ पंडित शिवाजी की ओर से रघुनाथ पंडित अत्रेय रघुनाथ पंत ने मध्यस्थता की। 11 जून 1665 को शिवाजी व जयसिंह की मध्य संधि हुई, जिसे पुरंदर की संधि कहते हैं। यूरोपीय यात्री मनुची ने इस संधि का प्रत्यक्ष रूप से वर्णन किया। मनुची, मिर्जा राजा जयसिंह के समय मनुची ने प्रत्यक्ष वर्णन किया। आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी की मध्य शांति वार्ता में किसने मध्यस्थता की थी? रघुनाथ पंडित अत्रेय द्वारा मध्यस्थता की गई। शाहजहां एवं शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का सेनापति तो किसने किया? मिर्जा राजा जयसिंह ने। जयपुर के शासक जयसिंह सेकंड को सवाई की उपाधि दी थी। औरंगजेब द्वारा सवाई की उपाधि दी गई। जयसिंह सेकंड को सवाई की उपाधि औरंगजेब द्वारा दी गई। इसका शासनकाल 1700 से 1743 था। किस मुगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि दी? मोहम्मद शाह ने राज राजेश्वर की उपाधि दी, जबकि औरंगजेब ने सवाई की उपाधि दी। सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया मोहम्मद शाह को। हुरडा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? 1734 ईस्वी में हुरडा सम्मेलन आयोजित किया गया। जोधपुर के अभय सिंह थे, कोटा के दुर्जन थे, बीकानेर के जोरावर सिंह, जयपुर के सवाई जयसिंह। 17 जुलाई 1734 को मराठा आक्रमण को रोकने के लिए भिलवाड़ा हुरडा में बुलाया गया। नागौर के भगत सिंह, किशनगढ़ की राज सिंह, करौली के गोपाल सिंह, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ महाराणा सेकंड द्वारा की गई। जगत सिंह। मराठा आक्रमण के विरुद्ध हुरडा सम्मेलन में सम्मिलित थे जगत सिंह, सवाई जयसिंह, अभय सिंह तीनों। जसवंत सिंह नाम से कोई शासक नहीं था। हुरडा सम्मेलन 1734 की अध्यक्षता किसने की? जगत सिंह सेकंड ने सर्वप्रथम नागा दादूबंदियों को सेना में भर्ती किया। नागा साधुओं की स्थापना संत है जो वो सुंदरदास जी द्वारा की गई। और सवाई जयसिंह ने नागा साधुओं को सर्वप्रथम सेना में भर्ती किया। सवाई जयसिंह को राजकवि जिसने राम रासा की रचना की। श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि ने राम रासा की रचना की। श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि द्वारा राम रासा या राघव गीतम, इसी का नाम है राघव गीतम। विश्व की सबसे बड़ी तोप जय बाण का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सवाई जयसिंह सेकंड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी तोप का निर्माण किया गया, जिसकी मारक क्षमता 22 मील है। निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला शासक था जयसिंह सेकंड। जयसिंह अंतिम हिंदू राजा थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया। महारानी अमर कुंवरी बूंदी नरेश महाराज बुद्ध सिंह की पत्नी, वह बहन थी जयपुर के शासक सवाई जयसिंह की। 1733 में जी मोहम्मद शाही पुस्तक जो कब लिखी गई? 1733 में। नाम क्या था? जीद मोहम्मद शाही। पुस्तक जो नक्षत्रों से संबंधित है, जिसके लेखक कौन थे? जयपुर के सवाई जयसिंह इसके लेखक थे। सवाई जयसिंह द्वारा लिखित जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय पर है? जयसिंह कारिका ज्योतिष पर है। और ये जीज मोहम्मद शाही 1733 में लिखी गई। सवाई जयसिंह द्वारा लिखित जयसिंह कारिका ग्रंथ ज्योतिष संबंधित है। खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वारा करवाया गया। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस। ये उज्जैन में, ठीक है। उज्जैन कहाँ पे? एमपी में। जयपुर नरेश द्वारा वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया गया। आगरा में कोई वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया। मथुरा, उज्जैन और दिल्ली। जयपुर के शासक जिसने 5 वेधशाला को निर्माण करवाया जयसिंह द्वारा। सवाई जयसिंह ने वेधशाला का निर्माण किया मथुरा का। यूरोपीय खगोल शास्त्री सवाई जयसिंह के निमंत्रण पर जयपुर आए। ये चारों जयपुर आए थे। क्लॉड बोडियर, अंद्री स्टोबल, फादर एंटोनी गैब्लेस प्राय, फादर पेड्रो द सिल्चा, ये तीनों जयपुर आए थे। फादर पेड्रो द साल्वा, क्लॉड बोडियर कोई फ्रांस का था, कोई जर्मनी के थे। आंद्रो स्टोबल, फादर एंटोनी गोबले प्रागवे। ज्ञात है कि फादर पेड्रो द सिल्वा जयपुर में ही बस गए थे।
कछवाहा राजवंश के सेक्शन में लॉग टेबल का अनुवाद विभाग सारणी के रूप में किया गया। इसका अनुवाद करता था। इसके बारे में स्पष्ट नहीं है कुछ। सोई जयसिंह के दरबार में ज्योतिष शास्त्री व खगोल शास्त्री केवल राम था, जो 1725 में जयसिंह के खगोल शास्त्र के प्रति रुचि की जानकारी मिलने पर गुजरात से इनके दरबार में आया। केवल राम ने खगोल विज्ञान के 8 ग्रंथों, इसने विभाग सारणी नाम से लोकप्रिय लोगोरिथम के फ्रेंच से संस्कृत अनुवाद की रचना की। विभाग सारणी की रचना किसने की? यह विभाग सारणी है केवल राम। केवल राम इसमें ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। विभाग सारणी की स्थापना केवल राम द्वारा की गई। चौई जयसिंह द्वितीय को मुगल सम्राट द्वारा कुल कितनी बार मालवा सूबे का सूबेदार नियुक्त किया गया? मालवा 4। मालवा का 3 बार है, 4 बार नहीं। मालवा 1 2 3 शब्द है मालवा, मतलब 3 बार नियुक्त किया गया। कछवाहा राजवंश के शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले भगवंत दास, उसके बाद में मान सिंह, उसके बाद में भाव सिंह, उसके बाद में जय सिंह। जयपुर के अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन किसके शासनकाल में हुआ? माधव सिंह सेकंड के शासनकाल में। वास्तुविद स्वीटन जैकब द्वारा डिजाइन श्री राम सिंह द्वारा निर्मित अल्बर्ट हॉल का शिलान्यास वेल्स के राजपूत अल्बर्ट द्वारा 1878 में महाराजा माधव सिंह सेकंड के काल में 1877 में निर्माण हुआ। 87 में उद्घाटन एडवर्ड ब्रैंडफोर्ड ने इसका उद्घाटन किया। 1743 में शहीद जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर आसीन हुआ, वो थे ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह 1743 से 1750 7 वर्षों तक शासन किया। ईश्वरलाट का निर्माण करवाया। मराठा विजय का प्रतीक सरगासुली का निर्माण किसने करवाया? सरगासुली का निर्माण ईश्वरी सिंह ने करवाया। किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ, 22 विशेषज्ञ थे, जैसे गंधर्व 22 प्रताप सिंह की उपाधि ब्रजनिधि थी। संगीताचार्य के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर के कौन सा शासक कविताओं में अपना उपनाम ब्रजनिधि लिखते हैं? सवाई प्रताप सिंह। जयपुर के किस शासक ने ब्रजनिधि उपनाम से कविताओं की रचना की? सवाई प्रताप सिंह ने ब्रजनिधि उपनाम से रचना की। संगीताचार्य थे प्रताप सिंह, स्वयं संगीताचार्य थे। ब्रजनिधि के नाम से रचनाएं करते थे और संगीताचार्य भी थे, ठीक है ना। शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता देवर्षि ब्रजपाल भट्ट, यह भी आया था, तो उसमें केवल उसने क्या किया? ब्रजपाल भट्ट लिख दिया। राधा गोविंद संगीत सार की रचना किनकी? उसने राधा भी हटा दिया। गोविंद संगीत सार की रचना किसने की? तो ब्रजपाल भट्ट या देवर्षि ब्रजपाल। राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ किस शासक द्वारा लिखवाया गया? सवाई प्रताप सिंह द्वारा। जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? राम सिंह सेकंड के काल में। रामप्रकाश। तुंगा का युद्ध 28 जुलाई 1787 को तुंगा का युद्ध हुआ। 28 जुलाई 1787 को तुंगा का युद्ध हुआ। तुंगा का युद्ध कब हुआ? 28 जुलाई 1787 को। तुंगा युद्ध किन के मध्य हुआ? तुंगा का युद्ध प्रताप सिंह व महादजी सिंधिया। तुंगा का युद्ध प्रताप सिंह व महादजी सिंधिया के मध्य 28 जुलाई 1787 को हुआ। जयपुर राज्य के कारखाना नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे? सूरत खाना। सूरत खाना चित्रशाला, पोथीखाना, शाही पुस्तकालय, सिले खाना, शास्त्रागार, सूत्र खाना, ऊंट सेना विभाग। राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो माधव सिंह द्वितीय बब्बर शेर के नाम से जाना जाता था। जब पंडित मदन मोहन मालवीय जयपुर आए तो भव्य स्वागत कर बनारस हिंदू विश्व 5 लाख रुपए दान किए। बहुत बड़ी बात की इन्होंने। महाराजा सवाई मानसिंह किस देश में भारत के राजदूत गए? मान सिंह स्पेन गए। न मतलब स्पेन। मान सिंह स्पेन गए। मान सिंह द्वितीय ने सिटी पैलेस म्यूजियम जयपुर की स्थापना की। राठौड़ राजवंश। राठौड़ शब्द निम्न में से
बना है, जो दक्षिण की एक जाति थी राष्ट्रकूटों से बना है राठौड़ शब्द। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था मारवाड़। मारवाड़ एक राज्य, ये एक ऐसा राजपूत राज्य था जिसने औरंगजेब की मृत्यु तक अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास किया। जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? राव सिंह जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक था। मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक था राव सिंह। वही बात। निम्नलिखित में से राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने सांस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया? तो ये थे आपके राव चूड़ा। राव चूड़ा ने मंडोर पर अपना अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। किस शासक का शासनकाल लगभग 50 वर्षों तक रहा? जोधा। जोधा बिराजे जोधपुर। जोधपुर में कितना बार बिराजे? 50 वर्ष तक बिराजे। राव जोधा ने जोधपुर नगरी स्थापना की मई 1459 को। जोधपुर नगर की स्थापना की मई 1459 को। मालदेव के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मालदेव गंगा का ज्येष्ठ पुत्र, पिता गंगा को मारकर 1582 को राव मालदेव जोधपुर के सिंहासन पर बैठा। इसकी माता सिरोही के देवड़ा शासक जगमाल के पुत्र थी। फारसी इतिहासकारों ने इसे हस्मत वाला शासक, परिस्ता व बदायूनी खान ने भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा है। फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन ने किस शासक को हस्मत वाला शासक कहा? तो मालदेव। राव गंगा की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बना? मालदेव। गंगा की मृत्यु के बाद मालदेव 1532 में शासक बना। साहिबा पाइबा का युद्ध 1541-42 में हुआ। गिरी सुमेल का 1544 में। जैताकुपा मोकड़ा रे मेड़तिया सिरदार। जैताकुपा किसके सेनापति थे? तो वो थे किसके? मालदेव के। कन्नौज के युद्ध में 1540 में पराजित हुमायूं द्वारा शरण मांगने पर इन्होंने इनकार कर दिया। 1541 में पाहेबा साहिबा के युद्ध में बीकानेर के राव जय सिंह को हराया। राठौड़ शासक को 52 युद्धों का नायक और 58 परगनों का स्वामी माना जाता है। मालदेव को 52 युद्धों का नायक और 58 परगनों का स्वामी माना जाता है मालदेव को। मारवाड़ की ख्यातियों के अनुसार किस शासक ने 52 युद्धों में सफलता प्राप्त की थी? मालदेव। गिरी सुमेल युद्ध लड़ा गया जनवरी 1544। जरूरी है भाई साहब, ये डेट भी पूछ ली इसने। गिरी सुमेल जनवरी 1544 में लड़ा गया। गिरी सुमेल के युद्ध कब लड़ा गया? जनवरी 1544 को। जैतारण और सामेल में युद्ध हुआ पाली में। वर्तमान ब्यावर जिले में पड़ता है। जैताकुपा मारे गए। जैताकुपा मोकला मेड़तिया सिरदार बहुत खतरनाक व्यक्ति थे दोनों। गिरी सुमेल का युद्ध किसके मध्य हुआ? मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य जनवरी 1544। जनवरी 1544। गिरी सुमेल युद्ध में मालदेव के वीर सेनानायक मारे गए। जैताकुपा। जैताकुपा मालदेव के सेनानायक थे। जयमल फत्ताह ये तो चित्तौड़ थे। उन दो राजपूत नेताओं का पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया। एक तो था लूणकरण, नहीं, एक तो था वीरमदेव, दूसरा था कल्याणमल। लूणकरण तो पहले ही चला गया। एक तो वीरमदेव और एक कल्याणमल। शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? मालदेव था। मालदेव के विरुद्ध एक तो वीरमदेव और कल्याणमल। बीका वी मतलब वीरमदेव का मतलब कल्याणमल। राव मालदेव किस युद्ध में बिना युद्ध लड़े युद्ध क्षेत्र से प्रस्थान करके गिरी सुमेल के युद्ध से? जनवरी 1544 को गिरी सुमेल का युद्ध हुआ। रोटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है उमा दे। मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गुस्साई का विवाह किस युवराज से करवाया? सलीम जहांगीर से अपनी पुत्री का विवाह करवाया मोटा राजा उदय सिंह ने जगत गुस्साई है। उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक थे जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और वैवाहिक संबंध स्थापित किए। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण किया?
समर्पण नहीं किया तो वो थे आपके मारवाड़ के राव चंद्रसेन। मुगलों से निरंतर संघर्ष जारी रखा। इनका जन्म जुलाई 1541 को हुआ था। प्रताप का अग्रगामी और पथ प्रदर्शक चंद्रसेन को भूला बिसरा राजा कहा जाता है। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक राव चंद्रसेन मुगल विरोधी कार्रवाई की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक मारवाड़ का महाराणा प्रताप माना जाता है। राव चंद्रसेन 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी? राम सिंह ने। अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में फौज भेजकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया। अकबर की शाही सेना में किसके नेतृत्व में? हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया? भादरा जून में सेना को संगठित किया, न कि जोधपुर में। राव चंद्रसेन ने भादरा जून में रहकर मुगलों की फौजों से मुकाबला किया। भादरा परित्याग कर बाद में वो सिवाना चले गए। 1574 में चंद्रसेन के विद्रोह होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा? राय सिंह बीकानेर और हुसैन कुली खां। किस अवधि में जोधपुर राज्य का शासन खालसा रहा? 1581 से 1583 के मध्य खालसा रहा। जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी? अकबर ने राव सूर सिंह को सवाई राजा की उपाधि दी। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 1605 में अकबर ने राजा सूर सिंह का सवाई राजा की उपाधि से सम्मान किया। गद सिंह जोधपुर के शासक थे। मुगल सम्राट जहांगीर ने दल थम्मन की उपाधि किसे दी? गद सिंह को दल थम्मन की उपाधि दी गई। राज्यारोहण के समय जसवंत सिंह का संरक्षक था राज सिंह कुंपावत। राज्यारोहण के समय जसवंत सिंह का संरक्षक था राज सिंह कुंपावत। महाराजा जसवंत सिंह के राज्यारोहण के समय कितना मनसब प्रदान किया गया? 4000 जात और 4000 सवार का मनसब प्रदान किया गया। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1568 में धर्मद के युद्ध में पराजित किया। धर्मद के युद्ध कब हुआ? 1558 को। धर्मद किस राज्य में स्थित है? धर्मद MP में स्थित है। स्वामागढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली? तो मारवाड़ के जसवंत सिंह ने। 16 अप्रैल 1658 के दिन किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया? धर्मद के युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया। दौरा का युद्ध किसके मध्य हुआ? दौरा का युद्ध औरंगजेब और दारा के मध्य हुआ। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया धर्मद के युद्ध में। दौराई का युद्ध औरंगजेब और दारा के मध्य हुआ। खाजवा युद्ध 1659 ईस्वी में औरंगजेब का साथ किसने दिया? जसवंत सिंह ने खाजवा का युद्ध में साथ दिया। दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बैठाने में सहयोग किया? अजीत सिंह का सहयोग किया। जोधपुर के किस राजकीय व्यक्ति को भगवत कथा पर आधारित गज उद्धार ग्रंथ की रचना का श्रेय है? अजीत सिंह ने भगवत गीता पर आधारित गज उद्धार रचना की थी। गज उद्धार अजीत सिंह। 11 जून 1681 को औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मारवाड़ सरदार के दरबार में कोकण साथ ले गए थे? संभाजी के दरबार में कोकण साथ ले गए। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा को कान का कच्चा किसने कहा? अजीत सिंह ने। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा। मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में कौन सा पद मिला? हाकिम का पद। 1707 में जोधपुर पर अधिकार हो गया। अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास की 1707 में जोधपुर पर अधिकार कर लिया। अमर सिंह द्वितीय ने विजयपुर की जागीर दी। बाद में इनको यहाँ से निकाल दिया। विजयपुर की जागीर दी गई दुर्गादास को और रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया गया। जहांगीर कहाँ की दी? विजयपुर की जागीर दी और रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया गया। महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया? अजीत सिंह को।
जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के काल में हुई? जशवंत सिंह द्वितीय के काल में जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना हुई। गिंगोली का युद्ध किन के मध्य? जयपुर और जोधपुर के मध्य 1807 में प्रबस डिडवाना में गिंगोली का युद्ध हुआ। 1818 की संधि के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भाव रखते हुए जोधपुर के किस महाराजा ने अंततः संन्यास ले लिया? तो मान सिंह ने संन्यास ले लिया 1818 में। जोधपुर महाराजा अभय सिंह और शरद बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध की आंखों का वर्णन किसने किया? राजरूपक में। राजरूपक वीर बाण में आंखों का वर्णन किया गया। भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक कौन था? महाराजा हनुवंत सिंह। अजीत सिंह द्वारा अजीत भवन पैलेस बनाकर जो है हनुवंत सिंह को भेंट किया गया। राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे? राव दुद्धा राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक थे। कलयुग का कर्ण लूणकर्ण को कहा जाता है। बीटू सूजा ने कलयुग का कर्ण लूणकर्ण को कहा, किंतु कलयुग का कर्ण बीटू सूजा ने लूणकर्ण को कहा। राव जयचिरो चंद लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण किसने कहा? बीटू सूजा ने। राय सिंह को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताना का कर्ण कहा। राय सिंह को राजपुताना का कर्ण मुंशी देवी प्रसाद ने कहा, किंतु लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण बीटू सूजा ने कहा। बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? राव जयत्रीश्वर चंद युद्ध में बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन मिलता है। 1544 में बीकानेर का पुनर्धिकार राव जयसिंह के पुत्र कल्याणमल को दिया गया शेरशाह द्वारा। अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में 1570 में किया गया, जिसमें राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया गया। अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया? राय सिंह बीकानेर को। बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाला शासक कल्याणमल था, जिसने अपने पुत्रों पृथ्वीराज और राय सिंह सहित बादशाह की सेवा में उपस्थिति दी। बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर बैठे 1574 से 1612 तक इनका शासन रहा। 1574 से 1612 के मध्य बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? तो कल्याणमल अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा। वीरमदेव बीकानेर के राय सिंह का शासनकाल था 1574 से 1612। बीकानेर के राय सिंह का शासनकाल था। मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा बीकानेर के महाराजा राय सिंह को कितने मनसब दी गई? 5000 की मनसब दी गई। राय सिंह को केवल 5000 की मनसब दी गई, किंतु मान सिंह को 7000 की मनसब प्राप्त थी। कहाँ पे? अकबर के समय। बीकानेर के राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की, अकबर और औरंगजेब। जहांगीर की अकबर और जहांगीर की सेवा राय सिंह द्वारा की गई। राय सिंह को 5000 का मनसब दिया गया, बिल्कुल राइट है। राय सिंह शहजादे सलीम ने 1603 में मेवाड़ अभियान में साथ में भाग लिया, ये भी सही है दोनों। राजस्थान के शासकों में किसे 1574 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा गया था? बीकानेर के राय सिंह को। अकबर ने 1572 में बीकानेर के कल्याणमल के पुत्र राय सिंह को जोधपुर का सूबेदार नियुक्त किया। फिर 1576-77 में शाहबाज खां के नेतृत्व में शाही सेना भेजी गई, लेकिन चंद्रसेन को पकड़ने में असफल रही। बीकानेर के राय सिंह को 1593 में किस अभियान पर भेजा गया? थट्टा। 1593 में बीकानेर के राय सिंह को थट्टा अभियान पर भेजा गया। मुगल शासक अकबर के समय बीकानेर के शासक राय सिंह निम्नलिखित में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे? बंगाल अभियान में राय सिंह शामिल नहीं था। काबुल, बलूचिस्तान और कंधार अभियान में शामिल था राय सिंह। निम्नलिखित में से शासकों किसने अकबर के शासनकाल के दौरान बलूच विद्रोह की दमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो बीकानेर के राय सिंह ने बलूच विद्रोह दबाया।
1572-73 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया? बीकानेर के राय सिंह को। राजपूतना का कर्ण राय सिंह को कहा जाता है, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। राजपूतना का कर्ण राय सिंह को मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। कंतो लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण बिट्टू सुजा ने राव जयंत सिंह चंद ग्रंथ में कहा। अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक को शमशाबाद व नूरपुर की जागीर और राय की उपाधि दी गई? अकबर ने राय सिंह को शमशाबाद व नूरपुर की जागीर और राय की उपाधि दी। बीकानेर शासक कर्ण सिंह किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? बीकानेर के कर्ण सिंह शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे। जालंधर बादशाह की उपाधि कर्ण सिंह को दी गई। कर्ण सिंह मुगल सम्राट शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे। जालंधर बादशाह की उपाधि से संबंधित कर्ण सिंह शासनकाल अनेक साहित्य जिसमें कर्णाभूषण गंगानंद मैथिली, ये इंपॉर्टेंट है। गंगानंद मैथिली ने कर्णभूषण ग्रंथ किसने लिखा? तो गंगानंद मैथिली ने। और साहित्य कल्पद्रुम गंगानंद मैथिली की रचना है। इतिहासकार गौरीशंकर रेतचंद्र ने मत्तिरे की राड़ नामक युद्ध कब लड़ा? 1644 में। जनवरी 1544 में तो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ और 1644 में मत्तिरे की राड़ का युद्ध अमर सिंह व कर्ण सिंह के मध्य हुआ। बीकानेर का कौन सा शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मिरातिब की उपाधि दी? तो अनूप सिंह को माही मिरातिब की उपाधि दी गई। औरंगजेब ने अनूप सिंह को माही मिरातिब। अनूप सिंह की रचनाएं है अनूप विवेक काम प्रबोध अनुपोदय। अनूप विवेक काम प्रबोध अनुपोदय। बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया? माही मिरातिब। अनूप विलास रचना भावभट्ट की, ठीक है। संगीता ग्रंथ है अनूप विलास संगीता ग्रंथ है जो रचना भावभट्ट की है। किसने अपने ग्रंथों पर बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम लिखे? तो भावभट्ट ने। भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर का राजा कौन था? शार्दुल सिंह था। गंगा सिंह के बाद में सबसे अंतिम शासक शार्दुल सिंह बने थे। मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों द्वारा पराजित की गई। मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों द्वारा पराजित की गई। देबारी 1680 में। 1680 में मेवाड़ महाराजा राशिक के नेतृत्व में मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेनाओं को उदयपुर में देबारी नामक स्थान पर औरंगजेब ने पराजित किया। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के विषय में सत्य नहीं है, केवल 3 नंबर सत्य नहीं। गजशाही सिक्के चलाए, गजशाही सिक्के गंगा सिंह ने चलाए। नरेंद्र मंडल 1921 के प्रथम अध्यक्ष बने। भारतीय राजकुमार मंडल है, ठीक है। 1630 में प्रथम गोदमेज सम्मेलन उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। 1600 नहीं है 1913 है, ठीक। 1913 में उन्होंने बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की। बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना कब की गई? तो 1913 में। 1921 में ब्रिटिश सरकार और भारतीय राजाओं से संबंधित मामलों से निपटने के लिए रॉयल एसेंट द्वारा चैम्बर ऑफ प्रिजेंस, जिसे नरेंद्र मंडल कहा जाता है, की स्थापना। चैम्बर ऑफ प्रिजेंस 1921 से सभी का प्रथम चांसलर कौन बनाया गया? तो बीकानेर महाराजा गंगा सिंह को प्रथम चांसलर इसका बनाया गया। राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गंगा सिंह ने 30, 31 और 32 तीनों सम्मेलनों में भाग लिया, ठीक है। चैम्बर ऑफ प्रिजेंस नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर किसे बनाया गया? महाराजा गंगा सिंह को इसका प्रथम चांसलर बनाया गया। हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ? किन के मध्य हुआ? हरमाड़ा का युद्ध हाजी खां और उदय सिंह मध्य 1557 में हुआ। जनवरी 1557 में उदय सिंह और हाजी खां के मध्य, हाजी खां शेरशाह का सेनानायक था, जिसके मध्य हरमाड़ा का युद्ध हुआ। हरमाड़ा का युद्ध 1557 हाजी खां और हाजी खां और उदय सिंह के मध्य 1557 में। मारवाड़ शासक काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आएंगे आपके राव सिंह, उसके बाद में आएंगे अस्ताना, उसके बाद में आएंगे दूहड़ और रायपाल। नंबर वाइज है सिंह, अस्ताना, दूहड़, रायपाल। मारवाड़ के शाही घराने से संबंधित एक राजपूत रईस और 17वीं शताब्दी के भारत में मुगल सम्राट शाहजहां के दरबारी कौन थे? अमर सिंह एक राजपूत रईस और 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां के
दरबारी थे। अन्य राजवंश निम्न में से किसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल जनवरी 1681 में घोषित किया था? शाहजहां अकबर ने जनवरी 1681 में हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल पाली में अपने आप को घोषित किया। शाहजहां अकबर ने, अकबर मेरे ख्याल से औरंगजेब का पुत्र था। औरंगजेब के पुत्र अकबर ने जनवरी 1681 में नाडोल पाली में अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया। कौन से राजपूत शासक थे जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया? तो इसमें थे मान सिंह और राय सिंह, जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया, किंतु सांगा और चंद्रसेन ने कोई मुगलों का सहयोग नहीं किया। 1177 में सामंत सिंह या सामंत सिंह के द्वारा कीर्तिपाल चौहान के हाथों पराजित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना की गई। डूंगरपुर में सामंत सिंह के द्वारा कीर्तिपाल चौहान से पराजित होने के बाद अपने राज्य की स्थापना की गई। राजा बहादुर सिंह शेखावत कहाँ के राजा थे? खंडेला सीकर में बहादुर सिंह शेखावत राजा थे। इन्होंने औरंगजेब की धर्म नीतियों का विरोध किया। जैसलमेर में 1550 में वहाँ के शासक लूणकरण के समय अहिंसा का वाक्य, क्योंकि जिसमें केसरिया हुआ पर जौहर नहीं हुआ। अर्धशाखा हुआ जैसलमेर में जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य में किन भूभागों पर आधिपत्य था? भरतपुर और धौलपुर पर जाट राजवंश का आधिपत्य था। महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे? भरतपुर के शासक थे महाराजा सूरजमल। भरतपुर के शासक जाट सम्राट, जो जाटों का अफलातून प्लेटो कहा जाता है, सूरजमल। महाराजा सूरजमल किसके पुत्र थे? बदन सिंह के पुत्र थे महाराजा सूरजमल। जवाहर सिंह रणजीत सिंह किस रियासत के शासक थे? भरतपुर के। जवाहर सिंह ने 1765 में दिल्ली पे लाल किले से जो है दरवाज़ा उतार कर लाए थे। प्रतापगढ़ का शासक नहीं रहा। रणजीत सिंह कोई प्रतापगढ़ का शासक नहीं था। सेमकरण, सूरजमल और प्रताप सिंह, ये प्रतापगढ़ के शासक थे। सेमकरण, सूरजमल भी था, याद रख लेना। महाराजा सूरजमल का अन्य नाम कौन सा था? सुजान सिंह। 1947 में स्वतंत्रता और भारत के विभाजन के समय राजपूतों की कौन सी रियासत अधिकांश क्षेत्र समस्या मुक्त रहे, लेकिन निम्नलिखित में से किस राज्य में व्यापक स्तर पर हिस्सा हुआ? भरतपुर में हिस्सा हुई। राजस्थान में यादव राजवंश कहाँ पर था? करौली और जैसलमेर में यादव राजवंश था। करौली को अपनी राजधानी बनाया धर्मपाल द्वितीय ने। इंपोर्टेंट सवाल है भाई। धर्मपाल द्वितीय ने करौली को अपनी राजधानी बनाया। तालाब ए शाही धौलपुर का निर्माण जहांगीर के किस मनसब द्वारा कराया गया? साले खां द्वारा जहांगीर के समय तालाब ए शाही का निर्माण करवाया, जो शाहजहाँ के लिए। इसका धौलपुर जिले के पंचकोट तीर्थों का भांजा कहते हैं। धौलपुर पास निर्मित पर्यटन स्थलों में से 1617 में राजकुमार शाहजहाँ के लिए शिकार स्थल शूटिंग लॉज के रूप में निर्मित करवाया। तालाब शाही का निर्माण शाहजहाँ के लिए जहांगीर के काल में साले खां द्वारा करवाया गया 1617 ईस्वी में। राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश संबंधित है? भाटी यादव से संबंधित है। टोक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था? अमीर का पिंडारी। सर्वप्रथम अमीर का पिंडारी ने 1768 से 1834 ईस्वी तक 1817 में मेरे ख्याल से इसकी स्थापना की गई, टोक रियासत की। किस शहर के भील शासक को पराजित करने के बाद जगमाल सिंह ने स्वयं को महारावल का ताज पहना? तो बांसवाड़ा में जगमाल ने अपना शासन स्थापित किया, किंतु सामंत सिंह ने कीर्तिपाल चौहान से पराजित होने के बाद डूंगरपुर में अपना शासन स्थापित किया। कहाँ के शासकों द्वारा रावल और महारावल की उपाधियां ग्रहण की जाती है? डूंगरपुर। और बांसवाड़ा के शासकों द्वारा रावल और महारावल की उपाधियां धारण की जाती है। राजस्थान पर आक्रमण करने वाले और 16वीं शताब्दी के आरंभ में एक एकीकृत राज्य बनाने के लिए पहले मुगल सम्राट का क्या नाम था? अकबर। वागड़ की परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? वागड़ की परमार वंश की राजधानी अर्थुणाई उत्तुंग थी। कवि वृष, राजा मुंज की उपाधि थी कवि वृष। आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? धूमराज आबू के परमार वंश का संस्थापक था। आबू के परमार वंश का संस्थापक धूमराज था।
ठीक है। कवि वृष राजा मुंज की उपाधि आबू के परमाणु की प्राचीन राजधानी थी चंद्रावती। चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? भीनमाल चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य था। चावड़ाओं को पराजित कर प्रतिहारों ने भीनमाल पर अपना राज्य स्थापित किया। सिरोही का अभय सिंह, अलवर का तेज सिंह, करौली का गणेश पाल, किंतु झालावाड़ का कोई सुमेर सिंह नहीं है। इतिहास में सुमेर सिंह नाम के दो प्रसिद्ध शासक हुए, एक तो किशनगढ़ का सुमेर सिंह और एक जोधपुर का सुमेर सिंह। राजपूताना के किस क्षेत्र में वरिक वंश? बयाना में वरिक वंश का शासन था। बयाना भरतपुर में वरिक वंश का शासन। राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ, क्योंकि वहाँ शत्रुओं का विरोध प्राकृतिक रूप से साधन उपलब्ध थे, इसलिए वहाँ पे निवारण। हरिनारायण शर्मा अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया? जयसिंह को हरिनारायण शर्मा को जयपुर के शासक अलवर के शासक जयसिंह ने अपना जो है संरक्षक नियुक्त किया, सलाहकार। युवान चौंग द्वारा पीलो मोलो के नाम से किसे जाना गया? भीनमाल को युवान चौंग द्वारा पीलो मोलो कहा गया। और कुचेलो, गुर्जर राज्य को कुचेलो का। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी? ह्वेनसांग। माँ की नगरी के तौर पर भीनमाल को जाना जाता है। ह्वेनसांग राजस्थान आया था हर्षवर्धन के समय। ब्रह्म सिद्धांतों के लेखक ब्रह्मगुप्त किस शहर के रहने वाले थे? महाकवि माघ और ब्रह्मगुप्त दोनों भीनमाल राजस्थान के निवासी थे, बहुत बड़े साहित्यकार हुए थे। दत्तानी के युद्ध में सिरोही का शासक कौन था? राव सुल्तान था। 1583 में सिरोही में लड़े गए दत्तानी के युद्ध में तत्कालीन सिरोही के सुल्तान ने अकबर की सेना के 9 सेनापतियों को हराया। अड्डा इसमें जगमाल मारा गया था। बांसवाड़ा का शासक था और प्रताप का भाई था जगमाल। अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक स्थान सुमेलित नहीं है। जोधपुर में कोई वीरमदेव नहीं था। वीरमदेव जालोर के सोनग्राह चौहान था अलाउद्दीन के समय। रणथंभौर का अमीर देव सही है। सिवाना का शीतल देव सही है। चित्तौड़ का रावल रतन सिंह सही है, किंतु जोधपुर का वीरमदेव नहीं है। वीरमदेव तो जालोर का था। सिवाना का शीतल देव। और वैसे जालोर का शासक बीकानेर देव था। मलयाली युद्धों में काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले होगा समेल, गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में। उसके बाद में धर्मत का 1658 में धर्मत का। उसके बाद में आएगा सामुआगढ़ युद्ध 1658 में। धर्मत और सामुआगढ़ दोनों 1658 में, किंतु देवराई का युद्ध 1659 में। ठीक है। खानतौले का युद्ध सुमेलित नहीं है। खानतौले 1517 सही है। कानवा 1527 सही है। समेल का युद्ध 1544 में है भाई साहब। और हरमणा का युद्ध तो हाजी काम उदय सिंह के मध्य हुआ, ये तो सही है 1557 में। किंतु ये समेल का युद्ध ऑप्शन 3 उसमें जो 1544 है उत्तर सही। बूंदी रियासत किन 2 शासकों के अधीन फूली? तो ये थे छत्रसाल और भाव सिंह के समय बूंदी रियासत फली फूली। बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? महाराजा बहादुर सिंह बूंदी के वारिस आने पर छत्र भावे। बूंदी होने पर छत्र भावे सभी को। बूंदी मतलब बूंदी में, छत्र मतलब छत्रसाल और भाव मतलब भाव सिंह। बूंदी का अंतिम शासक बहादुर सिंह। शासकों को सम्मिलित कीजिए। विग्रहराज चतुर्थ कहाँ का शासक था भाई? विग्रहराज चतुर्थ चौहान शासक था। हरिश्चंद्र प्रतिहार शासक था। बप्पा रावल गोहिल था और जयचंद गेलवाल था। कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले तराइन का युद्ध 1191, दूसरा युद्ध है तो बराणु हो गया। उसके बाद में खानवा का युद्ध 1527, हल्दीघाटी युद्ध 1576 में। कतिपय राजपूत शासकों की सूची चयन किए जिन्होंने मुगलों का सहयोग नहीं किया। तो मुगलों का सहयोग किसने नहीं किया? एक तो सांगा ने और एक चंद्रसेन ने, दोनों ने भाई साहब मुगलों का सहयोग नहीं किया। युद्धों का सही कालक्रम होगा। घिंगोली का युद्ध, सारंगपुर, मथुरा की राड़ और दत्तानी। सबसे पहले होगा
सारंगपुर जो कि 1437 में हुआ। उसके बाद में होगा दत्तानी जो 1583 में। उसके बाद में होगा मतिरे की राड़। मतिरे की राड़ कब हुई थी? 1644 में मतिरे की राड़ हुई। गुंगोली का युद्ध 1807 में हुआ था। युद्धों का सही काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहले होगा तराइन का प्रथम युद्ध 1191, खानवा 1527, सुमेल 1544, भटवाड़ा युद्ध कब हुआ था? भटवाड़ा युद्ध 1761 में छत्रसाल और माधव सिंह के बीच में, जिसमें छत्रसाल की विजय हुई। ये क्रम वही है वैसे भी। अब शासकों को सम्मिलित करना है, ठीक है ना। जोधपुर का होगा मालदेव, बूंदी का होगा देवी सिंह, बूंदी का देवी सिंह आड़ा, जोधपुर का मालदेव, अजमेर का ईश्वरी सिंह और रणथंभौर का गोविंद राज। रणथंभौर का संस्थापक गोविंद राज था। बूंदी का संस्थापक देवा आड़ा, जोधपुर का मालदेव और अजमेर का ईश्वरी सिंह। मारवाड़ और इनको शासकों को वापस मिलाना है। मारवाड़ में थे राठौड़, मेवाड़ में थे सिसोदिया, आमेर में थे कचवा और बूंदी में थे हड़ा। आमेर में 1137 में दुल्लाराय ने स्थापना की दौसा में, किंतु आमेर की स्थापना 1207 में कोकिल देव द्वारा की गई। सबसे पहले तराइन का प्रथम युद्ध 1191, सारंगपुर युद्ध 1437, खांदोला के युद्ध 1517 और सुमेल का युद्ध 1544। युद्धों का सही काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले होगा भटनेर का युद्ध 1398, उसके बाद में होगा खानवा का युद्ध 1527, उसके बाद में होगा गिरी सुमेल का युद्ध 1544, उसके बाद में होगा हल्दी घाटी का युद्ध 1574 और भटवाड़ा का युद्ध हुआ था 1761 में छत्रसाल और माधो सिंह मंदिर, जिसमें छत्रसाल की विजय हुई थी। युद्धों का कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले होगा तराइन का प्रथम युद्ध, उसके बाद में होगा गिरी सुमेल 1544, उसके बाद हल्दी घाटी 1574, दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ था। गागरोन का युद्ध 1519 में, सारंगपुर 1437 में, सुमेल 1544 में और साहिबा पयाबा 1541-42 में। गागरोन का 1519 में हुआ, खातोली का 1517 में हुआ, सारंगपुर 1437, सुमेल 1544 और साहिबा पयाबा 1541-42। साहिबा पयाबा में बीकानेर के शासकों को हराया और सुमेल में शेरशाह और जैता गोपा लड़े थे। सबसे पहले होगा सारंगपुर 1437, गागरोन 1519, बयाना 1527, मावली का युद्ध सबसे अंत में मावली का है, ये 1540 में लड़ा गया मावली का, मेरे ख्याल से, जो उदय सिंह और बनवीर के मध्य लड़ा गया था, 1540 में था। मध्यकालीन प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था। मारवाड़ की वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा सर्वोच्च सिरोपाव था। हाथी पे सिरोपाव सबसे सर्वोच्च सिरोपाव था, जिसमें 780 रुपये दिए जाते थे। छोड़ो अब ये लंबी चौड़ी रकम तो हम विभिन्न सिरोपाव पढ़ देते हैं। पालकी सिरोपाव, घोड़ा सिरोपाव, सादा सिरोपाव, कट्टी दुपट्टा सिरोपाव, कड़ा मोती दुसाला और मदिल जरीदार पगड़ी ये सिरोपाव थे। कड़ा और दुसाला सिरोपाव 37 रुपये दिए जाते थे। राजस्थान के शासकों राजवंशों की राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता है? खालसा राजा की निजी संपत्ति होती थी। खालसा जागीर सामंतों की गिनती थी, भूमिया को दी जाती थी। इजारा जो जमीन इजारा पर दी जाती थी। बीकानेर राज्य में इजारा प्रणाली को मुकाता कहा जाता था। धरुवाला उच्च जातियों के व्यक्तियों द्वारा राज्य के अधिकारियों का ऐसा वर्ग जिन्हें कृषि में रियायतें दी जाती थी। धरुवाला मतलब उच्च व्यक्तियों को कृषि में रियायतें देना। मुश्तरका मारवाड़ राज्य में कुछ गांव ऐसे थे उनकी आय जागीरदार और राज्य में बांटी जाती थी, ऐसी भूमि को मुश्तरका कहा जाता। गांव और जागीर और राज्य के बीच जागीर और राज्य के बीच में बंटी होती थी, उन्हें मुश्तरका कहते थे। जागीर शब्द किस भाषा का है? जागीर फारसी है। जागो और भागो फागो, फागो मतलब पारसी, जागीर पारसी का था।
वैसे भी है, दोनों में र है, जागीर में भी र है और फारसी में भी र है, तो ऐसे जुगाड़ हो जाएगा। जागीर में 3 शब्द है, फारसी में भी 3 है। महकमा बकायद अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूला जाता था। मतलब पहले जो कोई बकाया राजस्व होता था ना, अच्छी फसल होती थी तो उसे भी पूर्ण रूप से लिया जाता था। इजारा किसके लिए जाना जाता है? राजस्व की ठेका प्रणाली इजारा से संबंधित है। मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों के शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था? राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी प्रधान होता था। प्रधान को मुख्यमंत्री या मंत्री परिवार कहते हैं। 8वीं से 12वीं शताब्दी में समाज में राजस्थान में कौन सा प्रधान अधिकारी था? अक्षपटलिक। राज्य में आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला अधिकारी अक्षपटलिक कहलाता था। सारणेश्वर शिलालेख। सारणेश्वर कहाँ पे मिला? पाली में। मेवाड़ में अमात्य यानी मुख्यमंत्री, संधि विग्रह यानी युद्ध के समय संधि, अक्षपटलिक यानी मुख्य पुरोहित, वंदीपति यानी मुख्य दूत और भिस्काधिराज या मुख्य वैद्य। ये आया था अभी RS में, भिस्काधिराज मुख्य वैद्य। राजस्थान में अक्षपटलिक की जिम्मेदारी थी। अक्षपटलिक की आय व्यय से संबंधित है। मुख्य कौशल्य के रूप में भी देखते हैं क्या है इसमें। अक्षपटलिक की 2 नंबर मुख्य लेखाधिकारी के रूप में आय व्यय का ब्यौरा रखना अक्षपटलिक की जिम्मेदारी थी। मुख्य लेखाधिकारी के रूप में राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पदनाम को प्रयोग किया जाता था। नैमित्तिक यानी राजकीय ज्योतिक, भिस्काधिराज मुख्य वैद्य और नैमित्तिक यानी राजकीय ज्योतिष, राजकीय ज्योति नैमित्तिक। मददे मास मध्यकालीन राजपूत शासन में दी जाती थी। विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को मददे मास दी जाती थी। मददे मास विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को दी जाती थी। मध्यकालीन राजस्थान में जब्ती एक प्रकार की प्रणाली है। भूमि लगान निर्धारण की एक विधि है जब्ती। टोडरमल द्वारा जब्ती की शुरुआत की गई। नाप का एक प्रकार है। बटाई उपज का निश्चित भाग। कौन सी भू राजस्व प्रणाली टोडरमल के समय संबंधित है? जब्ती टोडरमल से संबंधित। जब्ती पट्टा रेख, पट्टा में लिखो निर्धारित कर पट्टा रेख कहलाता था। 16वीं 17वीं शताब्दी में राजस्थान में नील का कारोबार अत्यंत विकसित हुआ। नील हमारी सांस्कृतिक विरासत रही है। इस विरासत का गवाह रहा है बयाना भरतपुर नील का गवाह रहा है 16वीं 17वीं शताब्दी में। कौन सा कथन सही नहीं है? चरणोत भूमि राजा पर नियंत्रण होता था। चरणोत भूमि पर चरवाहों का नियंत्रण होता, न कि राजा का। खालसा भूमि पर राजा का नियंत्रण होता था। खालसा भूमि राजा का नियंत्रण होती है, ये सही है। जागीर भूमि पर जागीरदार या ठेकेदार का पैतृक नियंत्रण होता था, ये भी सही है। भूमियों को कुछ भूमि उनकी चौकीदारी की सेवाओं तथा मार्गों की सुरक्षा के कर्तव्यों को पूरा करने के दी जाती, ये भी सही है। किंतु चरणोत भूमि राजा के नियंत्रण में नहीं होती थी। इसका अधिकारी, इसमें चरवाहों का अधिकार होता था। गायों के चरने के लिए गोचर भूमि होती थी। मध्यकालीन राजस्थान में सामाजिक आर्थिक जीवन के संदर्भ में पंचकुल है, ग्रामीण परिषद है। पंचकुल, पंचकुल मतलब ग्रामीण परिषद। मंदिर कुछ नहीं है। पंचकुल ग्रामीण परिषद, पंचकुल परिषद ग्रामीण परिषद। डाबी और जीवनी जैसलमेर से संबंधित सामंतों की श्रेणियां हैं। 68 जयपुर राज्य में भूमि संबंधी रिकॉर्ड 68 कहलाता है। इजलास खास सज्जन सिंह। मेवाड़ के शंभू सिंह ने महकमा खास से सर्वोच्च न्यायालय अदालत का गठन किया। इजलास खास के संबंध सज्जन सिंह से। सज्जन सिंह ने 1877 में इन्होंने नई परिषद इजलास खास की स्थापना की। शंभू सिंह ने किसकी स्थापना की? महकमा खास। किंतु सज्जन सिंह ने इजलास खास की 1877 में स्थापना की। पहले अपील और अर्जी मारने को प्राइवेट सेक्रेटरी की पेश की जाती थी, परंतु 1933 में इजलास खास नाम से एक महकमा स्थापित किया गया। मेवाड़ में महकमा खास, ये आ गए देखो। इजलास खास हुए तो सज्जन सिंह, महकमा खास पूछे तो शंभू सिंह। महकमा खास शंभू सिंह, इजलास खास सज्जन सिंह, इजलास खास सज्जन सिंह, महकमा खास शंभू सिंह। 16 बत्तीसी और गोल मेवाड़ राज्य में सामंतों से संबंधित है। मेवाड़ में गोल 16 प्रथम श्रेणी के, 32 द्वितीय श्रेणी के, गोल तृतीय श्रेणी के सामंत उमराव कहलाते हैं। मारवाड़ में राजवी राज परिवार के सामंतों में कुछ पीढ़ी तक छूट रखा जाता था।
सरदार राज परिवार के अतिरिक्त मुत्सदी जागीर प्राप्त करे हुए गनायत अपनी शाखा के अतिरिक्त बाहर से आए हुए सरदार गनायत कहलाते थे। आज भी कहते हैं गिनायत, गिनायत मतलब बाहर से आए हुए। पहले गनायत कहते थे, वर्तमान में गिनायत कहते हैं। महाराष्ट्र के वे सामंत जिन्हें राजा का निकट संबंधी होने के कारण 3 पीढ़ियां और चाकरी और रेख देने से मुक्त रखा जाता था, उन्हें राजवी कहा जाता था। राजवी, सरदार, मुत्सदी और गिनायत, गिनायत मेवाड़ मारवाड़ संबंधित है। 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था के संबंध किस राज्य से? 12 कोटड़ी आमेर से संबंधित। पृथ्वीराज ने अपने राज्य को 12 कोटड़ी में विभाजित किया। लाटा अथवा लटाई कुंता क्या है? भूराजस्व व्यवस्था जिसमें भुगतान फसल के रूप में होता था, लाटा, लटाई या कुंता कहलाता है। मुगल सम्राट की आज्ञानुसार राजपुताना में शाही पदाधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले कागजात हस्बुल हुक्म कहलाते थे। हस्बुल हुक्म मुगल सम्राट की आज्ञानुसार शाही पदाधिकारियों द्वारा भेजे गए हस्बुल हुक्म कहलाते थे। बालद क्या है? बालद सार्वत्रिक है। बालद या भाट जो पहले नमक का कार्य करते थे किंतु उन्हें सार्वत्रिक कहा जाता था। भूमि बंदोबस्त की साध प्रथा, साध प्रथा मेवाड़ से संबंधित है। मेवाड़ में श्राद्ध किए जाते हैं इसलिए वहाँ पे साध प्रथा है। वैसे मैंने जुगाड़ बताया है किंतु ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मेवाड़ में सर्वाधिक साध हो। मटक, बिचायत और चूसरई क्या है? मटक, बिचायत और चूसरई राजस्थान में स्थानीय करों के नाम है। मटक, बिचायत और चूसरई। मटक, बिछायत, चूसरई राजस्थान के स्थानीय करों के नाम। स्थानीय करों का नाम है मटक, बिचायत, चूसरई। मटक, बिचायत, चूसरई। मटक, बिचायत, चूसरई राजस्थान में स्थानीय करों का नाम। ये ना क्वेश्चन एक बार आया है, अगली बार कभी आएगा ना तो ऐसी तैसी कर देगा। मटक, बिचायत, चूसरई। मटक, बिचायत, चूसरई राजस्थान में स्थानीय करों का नाम। अब कपड़े हो, कृषि यंत्र हो, क्या पता चले? सिंचाई के यंत्र हो। मटक, बिचायत, चूसरई राजस्थान में स्थानीय करों का नाम है। राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कांसा परोसा, कांसा परोसा एक लाग है, ठीक है। कांसा परोसा एक प्रकार की लाग बाग है। तिवारा कर क्या है? दिवाली और होली पर पर्वों पर जो लोग तिवारी लेने आते हैं उन्हें कुछ दान दिया जाता है, उसे तिवारी कहा जाता है। खरड़ा क्या है? श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि। खरड़ा श्रमजीवी जातियाँ थी ना, उनसे जो वसूली जाती थी उन्हें खरड़ा कहा जाता था। तलवार बंधई, तलवार बंधई नए जागीरदार की गदनसीनी के समय उत्तराधिकारी के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकार शुल्क तलवार बंधई कहलाता था। विभिन्न शुल्क थे। हुक्मनामा, पेशकशी, कैद खालसा, तलवार बंधई, नजराना। तलवार बंधई शुल्क एक उत्तराधिकारी शुल्क था, है ना। ये सभी उत्तराधिकारी, हुक्मनामा, पेशकशी, कैद खालसा, तलवार बंधई, नजराना, ये सभी उत्तराधिकार शुल्क है। तलवार बंधई उत्तराधिकार शुल्क है। राज्य में ब्रिटिश आधिपत्य है, ये हमारा अंतिम टॉपिक हो गया। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन था? अंग्रेजों से संधि करने वाला प्रथम राज्य भरतपुर था, जिसने रणजीत सिंह ने 29 सितंबर 1803 को संधि की थी। दूसरा 1803 में नवंबर में बख्तावर सिंह द्वारा संधि की गई। इन संधियों का वेलेजली ने सहायक संधियाँ की। अलवर भरतपुर ने सितंबर और नवंबर, अलवर ने सितंबर 29 सितंबर 1803 को और अलवर ने नवंबर 1803 को। भरतपुर का था, भरतपुर ने 29 सितंबर 1803 को और अलवर ने नवंबर 1803 को। भरतपुर के शासक थे रणजीत सिंह, अलवर के था बख्तावर सिंह ने संधियाँ की। 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला अलवर राज्य के शासक बख्तावर सिंह हो गया नवंबर में, बख्तावर सिंह ने। 1817-18 में किन किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश इंडिया से संधि की गई? तो इसमें थे करौली, कोटा और किशनगढ़। कटको, करौली, कोटा और किशनगढ़ द्वारा 1817-18 में की गई संधियां हैं। करौली, कोटा, किशनगढ़। करौली का हरबख्शपाल 1817, टोंक का अमीर खां 1817, कटको। कोटा का उमेश सिंह 1817, ये तीनों ने 1817 में थी, कटको। ठीक, उसके बाद में 18 में सभी अन्य ने की
और सिरोही द्वारा 23 में की गई। ठीक है, एक मेवाड़ और मारवाड़ की विशेष याद रखनी पड़ेगी। तो उदयपुर की 13 जनवरी 1818 को भीम सिंह द्वारा की गई और जोधपुर की मान सिंह द्वारा 6 जनवरी 1818 को की गई। करौली के हरवरपाल 1817, टोंक के अमीर खां 1817, कोटा के उमेश सिंह 1817, जोधपुर के मान सिंह 1818 जनवरी में, उदयपुर के भीम सिंह जनवरी 1818, बूंदी के विष्णु सिंह 1818, बीकानेर के सूरज सिंह 1818, किशनगढ़ के कल्याण सिंह 1818, जयपुर के जगत सिंह सेकेंड 1818, जैसलमेर के मूलराज 1818, सिरोही के शिव सिंह 11 सितंबर 1823। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि पहली और अंतिम की वैसे तारीख भी पूछ ला दी। करौली की 9 नवंबर 1817 में हरबख्शपाल, सिरोही का शिव सिंह 11 सितंबर 1823। सिरोही राज्य ने संधि कब की? तो 1823 में, 11 सितंबर 1823 को। दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समक्ष कोटा के महाराव थे। कोटा के महाराव उमेश सिंह थे जिसने दिसंबर 1817 में संधि की। 1817 में करने वाली 3 रियासतें थी। ठीक है, एक तो थी कोटा, एक करौली और एक टोंक। सही कालक्रम होगा, सही कालक्रम में सबसे पहले होगा करौली, उसके बाद में होगा कोटा, करौली, कोटा, उसके बाद में जोधपुर, जोधपुर के बाद में उदयपुर ने की। ये तो सही, ये देखा ना हमने क्रम, सबसे पहले करौली, टोंक, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, बूंदी, बीकानेर, सबसे अंत में जैसलमेर और जैसलमेर के बाद में भी सिरोही ने की। जैसलमेर एक दिन पहले, जैसलमेर से पहले मतलब जयपुर ने की। जयपुर, जैसलमेर और सिरोही ने लगातार की थी। अंग्रेजों ने अमीर खां को किस वर्ष टोंक के नवाब को मान्यता दी? 1817 में अंग्रेजों ने अमीर खां को टोंक के नवाब के रूप में मान्यता दी। 1817 में टोंक का नवाब बनाया अमीर खां को। जयपुर के किस कछवा शासक ने 1818 में जगत सिंह सेकंड ने संधिया की? जैसलमेर नहीं, जयपुर, जैसलमेर और सिरोही ने लगातार संधिया की। जयपुर की संधि 1818 में जगत सिंह सेकंड के समय हुई। राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य था, सिरोही था, 11 सितंबर 1823 को। अंग्रेजों से करौली में 9 नवंबर 1817 को संधि की। मैंने कहा ना फर्स्ट और लास्ट की तो डेट भी पूछ सकता है। करौली की थी 9 नवंबर 1817 और लास्ट में सिरोही की थी 11 सितंबर 1823। ठीक है, करौली का शासक था हरबख्शपाल और सिरोही का था कौन? शिव सिंह। 1817-18 में अधीनस्थ संध्या, जो 1803 में वो की थी ना, वो सहायक संध्या थी, वो वेलाजल की देन थी। और ये 1817-18 वाली अधीनस्थ संध्या है जो किसकी देन है? मेटकॉप की। हेस्टिंग्स के समय ये संध्या की गई। घेरे की नीति, जब राजपूताना की रियासत 1818 की संध्या हुई तब भारत का गवर्नर कौन था? गवर्नर हेस्टिंग था, किंतु संध्या करने वाला चार्ल्स मेटकॉप था। ये रहा ना, चार्ल्स मेटकॉप। राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, ये सुझाव किसने दिया? मेटकॉप द्वारा यह सुझाव दिया गया कि भाई राजाओं का एक परिसंघ बना लिया जाए तो हमें भी शांति मिलती रहेगी। राजपूताना के किस राज्य के शासक ने अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया? कोटा के शासक ने भाग नहीं लिया। 1817 के विद्रोह के कारण कोटा के शासकों ने जो है भाग नहीं लिया था। अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भील कोर्प की स्थापना 1837 में की गई। वैसे 1841 में की गई थी, तो ये नज़दीक ऑप्शन था तो इसलिए 1837 को मान लिया गया। अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भील कॉर्प्स की स्थापना किस वर्ष की गई? 1841 में। पीछे कितना माना? 1837। दोनों याद रखना है, कोई जो भी ऑप्शन में आए वो भी टीका देना है। किस शासक के कार्यकाल में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया? सरदार सिंह के शासनकाल में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया। ठीक है, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू में। शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना 1835 में हुई। अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन किस वर्ष आया? शेखावटी ब्रिगेड 1835, अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन 1893 को आया। लॉर्ड एमहर्स्ट ने शाही आयोग जारी किया अफीम से संबंधित। सर्वप्रथम किसने राजस्थान राजसी शासक
वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की स्थापना की। वाल्टर ने सबसे पहले राजपूतों के लिए पृथक शिक्षण संस्थान की स्थापना की, इंग्लिश मीडियम। मेयो कॉलेज का संस्थापक था बॉर्क। अब मेयो यार क्या है, बोके बॉडी का कॉलेज खोल देगा कहीं बोके, मेयो बॉर्क। गड़बड़ी हो जाती भाई सब इसमें भी कुछ बार। गवर्नर जनरल बैटिक ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया? 1832 में बेंटिंग ने देसी राजाओं का सम्मेलन बुलवाया। अंग्रेजों ने सांबर झील के लिए नमक समझौता कब किया? देखिए दो काम किए इन्होंने, एक तो अफीम से संबंधित 1893 में और एक नमक से संबंधित 1869 में। पहले इन्होंने नमक का बंदोबस्त किया 1869 में, और ये देखो अफीम कमीशन कब लाए, ये 1893 में अफीम कमीशन लाए लॉर्ड एमहर्स्ट के समय। ये हमारी अंतिम स्लाइड होगी। किस झील पर जयपुर और जोधपुर रियासतों का साझा था? तो सांबर पर, जिसे 1869 में समझौता कर लिया अंग्रेजों ने, और अफीम से संबंधित 1893 में समझौता कर लिया। महाराजा तखत सिंह मारवाड़ के राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ? लुडलो। मारवाड़ को लूट लो मतलब लुडलो। किसके राज्याभिषेक में आया? तखत सिंह में। तखत सिंह के राज्याभिषेक में लुडलो आया था। महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड किसे भेजा गया? तो प्रताप सिंह को। कब भेजा गया? 1887 में। क्यों भेजा गया? विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में। कौन गया? प्रताप सिंह गया। सब याद रखना है, जैसे ऊपर वाला है। तो लुडो किसके राज्याभिषेक में गया? तखत सिंह के। किस रियासत से संबंधित है? मारवाड़ से। ब्रिटिश काल की 7 प्राचीन बंदूकें जहाँ के राजभवन से चोरी हो गई? माउंट आबू से। देखिए हमारे कितने लोग माने, ब्रिटिश काल की 7 बंदूकों को उठा लिया गया। अभी वर्तमान की खबर है कि मतलब भारतीय लोगों में आज भी इतना रोष है अंग्रेज़ों के प्रति कि एक बंदा भारत से ब्रिटेन पहुंच गया और उसने वहाँ की, मारा नहीं है ना, उसको जो है उड़ाने का प्रयास किया था, किंतु वर्तमान में वह राजा बन गया है। तो मतलब 2-4 महीने पहले की बात थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए भारतीयों का सांस भाई साहब वहाँ पे पहुँच के उसको ठोकने की औकात रखते हैं, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख उद्देश्य था। 9 बंदूकों में से 7 बंदूकें चोरी हो गई 2019 में माउंट आबू के राजभवन से। राजस्थान के किस स्थान से अंग्रेजी शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत हुई? अजमेर से। राजस्थान के राज्यों ने अंग्रेजों के साथ अधीनता संधियाँ की थी। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। उन्होंने साम्राज्य शक्ति के संरक्षण की आवश्यकता थी, ठीक है। 1922 में राजपूताना में गवर्नर जनरल एजेंट में निम्न में से कौन थे? हॉलैंड 1922 में राजपूताना में गवर्नर जनरल एजेंट थे। हॉलैंड 1922 में राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट हॉलैंड थे। लॉर्ड लैंक ने होलकर सिंधिया और अमीर खान की सम्मिलित सेनाओं को परास्त किया। लॉर्ड लैंक ने बेर में होलकर सिंधिया और अमीर खान की सेनाओं को पराजित किया। जय हिंद, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।